नमस्ते बालकों, मैं आचार्य राम प्रसाद सैनी उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर विवेकानंदपुरम में आप सभी भैयाओं को कक्षा 6 में पाठ 7 पौधों को जानिए भाग 1 का अध्ययन कराऊंगा। बालकों, जैसे ये डायग्राम दिया हुआ है, इसका यदि हम अध्ययन करें तो आपको मालूम होगा कि ये पौधे की जड़ें होती हैं। पौधा नीचे की ओर वृद्धि करता है, एक भाग तो पौधे में, और एक भाग ऊपर की ओर वृद्धि करता है। जो भाग नीचे की ओर वृद्धि करता है उसे हम मूल तंत्र कहते हैं और इसको प्ररोह तंत्र कहते हैं। प्ररोह तंत्र। जो ऊपर की ओर वृद्धि करता है उसे हम प्ररोह तंत्र कहते हैं। तो बालकों, किस प्रकार से पौधे होते हैं, वो जमीन के अंदर से किस प्रकार से खनिज लवणों को लेकर ऊपर की ओर वृद्धि करते हैं और फिर उसमें किस प्रकार से फल आते हैं, इसके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। बालकों, आपको ध्यान होगा पौधे भी 3 प्रकार के होते हैं, 1, 2 और 3 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं पौधे बालकों? 3 प्रकार के होते हैं। पहला है शाक। ये बहुत छोटे पौधे होते हैं, शाक। इनका तना भी कोमल होता है और इनकी आयु भी बहुत कम होती है, इसलिए इसे हम शाक कहते हैं। जिनका तना कोमल होता है और जिनकी आयु भी कम होती है उसे हम शाक कहते हैं। झाड़ी किसे कहते हैं? झाड़ियाँ कठोर होती हैं, इनका तना वृक्ष की अपेक्षा छोटा होता है और यदि ऊंचाई में देखें तो शाक से बड़े होती हैं झाड़ियाँ और वृक्ष से थोड़ी छोटी होती हैं। इसलिए जो झाड़ियाँ होती हैं कंटीली होती है, छोटी होती है, और जो वृक्ष होते हैं वृक्ष बड़े होते हैं। इनका तना बहुत बड़ा होता है, जड़ें भी बहुत अधिक गहराई तक धसी रहती है जमीन में और इनमें फल लगते हैं और इनकी पत्तियां बहुत ऊंचाई से निकलती है, जबकि झाड़ी की जो पत्तियां हैं वो थोड़ा नीचे से निकलती है वृक्ष की अपेक्षा। इस प्रकार हम शाक, झाड़ी और वृक्ष के बारे में अध्ययन करेंगे। तो बालकों, जो वृक्ष होते हैं इनका तना कठोर होता है, झाड़ी का इससे कम कठोर होता है और शाक का तना बिल्कुल ही कोमल होता है। क्या होता है? कोमल होता है। इस प्रकार हम शाक, वृक्ष और झाड़ी में क्या अंतर है, परीक्षा में भी एक प्रश्न आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बन सकता है कि शाक, वृक्ष और झाड़ी में क्या अंतर है। तो आप समझ गए होंगे बालकों, शाक, वृक्ष और झाड़ी में क्या अंतर है। शाक का तना कोमल होता है, झाड़ी का थोड़ा शाक की अपेक्षा ज़्यादा कठोर होता है, लेकिन वृक्ष का तना सबसे ज़्यादा कठोर होता है। शाक की जड़ें बहुत कम गहराई तक होती हैं, झाड़ी की थोड़ी ज़्यादा होती है और वृक्ष की जो जड़ें होती हैं बहुत गहराई तक लगी रहती है जमीन के भीतर। और बालकों, इसमें हम पढ़ेंगे तना क्या होता है। पौधा जब जमीन के भीतर से जो जमीन के अंदर उपस्थित खनिज लवण और जो भी पोषक तत्व होते हैं उनको जड़ें अवशोषित करती है और पानी और उन पौष्टिक जो पौधे के लिए आवश्यक होते हैं उन सभी को इकट्ठा करके तने के द्वारा सीधा पत्तियों तक पहुंचाती है। इस प्रकार हम अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार से जड़ें जमीन के अंदर से जो पोषक तत्व होती हैं, पानी होता है, इसको किस प्रकार से
अवशोषित करके तने के द्वारा पत्तियों तक पहुंचाती है। और बालकों ध्यान में होगा, जो पत्तियां होती हैं वो पौधे की खाद्य फैक्ट्रियां भी कहलाती है। और पर्णहरित के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है और ये सूर्य के प्रकाश में क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में अपना भोजन बनाती है। इस प्रकार जो पादप अपना भोजन बनाते हैं, ये ध्यान हम करेंगे। बालकों, तने के बाद में आता है पत्ती। पौधे की जो पत्तियां होती हैं, उन पत्तियों का जो डायग्राम है हमने इस प्रकार से यहाँ पर हमने समझने का प्रयास करेंगे। किस प्रकार से पत्ती की संरचना होती है, इसमें कहाँ पर पर्णवृंत होता है, कहाँ तना होता है और कहाँ पर ये पटल होता है। बालकों, आपको ध्यान में होगा, पत्तियां वाष्पोत्सर्जन की क्रिया भी करती है। इनके मध्य रंध्र होते हैं। इसके लिए हम एक प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं कि हम एक गमला लेंगे, उसमें पौधा लगाएंगे और पौधे को पॉलीथीन से हम ऊपर से बांध देंगे, तो हम देखेंगे कि पॉलीथीन की जो ऊपर वाला जो हिस्सा है अंदर वाला, उस पर हमें पानी की नन्ही नन्ही बूंदें दिखाई देती है। आप ध्यान करेंगे कि ये पानी की नन्ही नन्ही बूंदें कहाँ से आई, इसका अध्ययन हम करेंगे तो हमें मालूम चलेगा कि पत्तियां वाष्पोत्सर्जन की क्रिया भी करती है। तो इस प्रकार से हमने इस वीडियो में अध्ययन किया कि साग किसे कहते हैं, झाड़ी किसे कहते हैं, वृक्ष किसे कहते हैं, तने के क्या क्या कार्य हैं और जो पौधा होता है उसके कौन कौन से मूल भाग होते हैं, मूल तंत्र किस ओर वृद्धि करता है, प्ररोह तंत्र किस की ओर वृद्धि करता है, इन सभी बातों का हमने अध्ययन किया। तो मैं आपसे यही अनुरोध करूँगा कि आप ठीक प्रकार से इस अध्याय में इनको समझें, समझने का प्रयास करें। यदि आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे, ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। आप ध्यान से इसको समझने का प्रयास करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।